12 अंगुल का जो निर्माण होता है, 12 अंगुल मतलब 1 अंगुल इसे बोलते हैं। तो 12 अंगुल का जो शिव मूर्ति निर्माण किया जाता है, 12 अंगुल का लिंग निर्माण करने से सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। और उसके बाद ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। और जो यह पंचाक्षर मंत्र 5 करोड़ बार जपता है, 5 करोड़ जप लेता है, वह शिव के समान बन जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्र में वो शक्ति है, लेकिन जपना किसे चाहिए? ब्राह्मणों के लिए बताया गया है ओम नमः शिवाय, और साधारण मनुष्य माताओं के लिए बताया गया है शिवाय नमः करके जपना चाहिए। अगर 5 करोड़ मंत्र पूरा हो जाए, इसका कोई दिन निश्चित नहीं है। आप बचपन से शुरू कर दो, बुढ़ापे तक करते रहो। अगर 5 करोड़ जिस दिन पूरा हो जाएगा, आप भी शिव के समान बन जाएंगे। आपका दर्शन करने से उतना ही पुण्य मिलेगा जितना भगवान शंकर का दर्शन करने से मिलता है। ये पंचाक्षर मंत्र से पूजा इसलिए सबको करनी चाहिए। इस तरह महाराज भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना और शिवलिंग की पूजन विधि को आगे बताते बताते सूत जी महाराज कहते हैं कि पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापि कोपाद्यम पुष्कराणि चा शिव गंगे दिव्येयम शिवस्य वचनम यथा। अब जो भगवान शंकर के मंदिर के पास कुआं हो, भगवान शंकर के मंदिर के पास तालाब हो, भगवान शंकर के मंदिर के पास नदी हो, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? मान लो शंकर जी का मंदिर हो, बगल में बाद में तालाब खुदा दिया गया हो, नदी निकल गई हो, तो उसे कौन से नदी के नाम से जाना जाता है? तो बोले उसी का नाम शिव गंगा होता है। जो भगवान शंकर के मंदिर के पास जल भरा होता है, चाहे पोखरी हो, दरिया हो, तालाब हो, नदी हो, कुआं हो, बावली हो, उस सब को शिव गंगा समझना चाहिए। ये कौन कह रहा है? पुण्य क्षेत्रे स्थिता वापी, भगवान शंकर के मंदिर के पास जो स्थित वापी, कुआं, कुछ भी हो, उसे क्या समझना चाहिए? शिव गंगे दिव्येयम, शिव गंगा के नाम से जानना चाहिए। कौन कह रहा है? शिवस्य वचनम यथा, भगवान शंकर का ऐसा वचन है कि उसे शिव गंगा के नाम से। तो वहां भी दान, पूजन, स्नान करने का वही फल मिलता है जो गंगा में करने का प्राप्त होता है। इसलिए जब ग्रहण काल आता है, संक्रांति आती है, जिसमें विशेष दान का महत्व होता है, तो मान लीजिए जिसके पैसा है वो हरिद्वार चला जाता है, जिसके पैसा है वो गंगा जी प्रयाग चला जाता है, काशी चला जाता है, और जिसके नहीं है वो, तो भगवान शंकर कहते हैं कि वह शंकर भगवान के मंदिर के आसपास जो तालाब है, जो नदी है, वहां पर एक डुबकी लगाए और वहीं पर स्नान दान करे तो उसको वही फल मिलेगा जो गंगा में आकर के प्राप्त होता है। ऐसा कोई साधारण मनुष्य नहीं कह रहा है। शिवस्य वचनम यथा, भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, भगवान शिव का स्वयं वचन है। बोले महाराज भगवान शंकर ने तो बड़ी सुंदर बात बताई, तो कृपा करके आप ये बताइए कि शिव क्षेत्र किसे कहते हैं? शिव गंगा तो आपने बता दिया, शिव क्षेत्र किसे कहा जाता है? तब सूत जी ने कहा कि शिव क्षेत्र जहां से गंगा जी निकलती हैं और जहां गंगा जी समाप्त होती हैं, उसके किनारे में जो बसे हुए नगर हैं, उनमें उनके किनारे बसे हुए जो क्षेत्र है, उन्हें क्या कहते हैं? शिव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी, बनारस, जहां भी शिव के गंगा के किनारे जो बसे हुए क्षेत्र, उन्हें शिव क्षेत्र के नाम से
तो वहां पर जो निवास करता है शिव क्षेत्र में, उसे कौन सा पुण्य मिलता है। तब सूत जी कहते हैं कि यदि 7 दिन तक जो शिव क्षेत्र में रह करके निवास कर लेता है, उसे फिर दोबारा इस मनुष्य जीवन में या दोबारा 84 लाख योनियों में उसे जन्म नहीं लेना। कितने दिन? 7 दिन। नहीं 7 दिन रुक सकते हैं तो कम से कम 5 दिन। नहीं रुक सकते 5 दिन, 3 दिन नहीं रुक सकते तो कम से कम। और इससे क्या होता है बोले, पितरों की मुक्ति भी होती है। जो वहां रुकता है शिव क्षेत्र में, उससे पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो जो गंगा आदि नदियों के किनारे रुकते हैं, उन्हें शैव भक्ति मिलती है। और जो नर्मदा के तट पर रुकते हैं, मां नर्मदा के आसपास जो स्नान करते हैं और निवास करते हैं, वह अगले जन्म में वैष्णव भक्त बन करके प्रकट होते हैं और भगवान नारायण की सेवा उन्हें प्रदान होती है। ये शिव क्षेत्र का प्रमाण है और शिव क्षेत्र का महत्व है। तो बोले महाराज रुकने से तो इतना बड़ा पुण्य है, अब मान लो कोई पाप हो जाए, वहां रह करके कोई पाप कर डाले। आजकल लोग सबसे ज्यादा पाप कहां करते हैं? तीर्थों में ही करते हैं। दर्शन कम करने जाते हैं, एंजॉय ज्यादा करने जाते हैं। कोई केदारनाथ जा रहा है, कोई बद्रीनाथ जा रहा है। यहाँ के शंकर जी में कुत्ता पेशाब कर रहा है, किसी को समय नहीं धोने के लिए। बगल में घर के मंदिर है, उसमें कोई भक्ति दिखाने का कोई भाव नहीं है, वो तो धन्य है। कम से कम कामनाओं के वशीभूत होकर के यह मानव भगवान शंकर के मंदिर चला जाता है। नहीं तो अपने आस पड़ोस के मंदिर में सफाई करने के लिए, भगवान की पूजा करने के लिए समय नहीं है। और लंदन में बैठे शंकर जी का दर्शन करने की तैयारी कर रहा है। ऐसे शिव महापुराण कहती है कि ऐसे दर्शन से कोई लाभ नहीं होता है। घर के समीप जो मंदिर है, पहले उसका पूजन हो जाए तो ये समझ लो कि केदारनाथ तुम्हारे हृदय में आकर के अपने आप बस जाएगा। इसलिए घर के पास के मंदिर का पहला पूजन करना चाहिए। क्योंकि आप केदारनाथ जा रहे हैं, बद्रीनाथ जा रहे हैं, रामेश्वरम जा रहे हैं, तो आपका भाव दर्शन का तो मात्र 5% है। 95% केवल आपका घूमने का मन है कि चलो रामेश्वरम भी देख कर आ जाएंगे। नहीं तो दर्शन, वही शिवलिंग तो वहां है और वही शिवलिंग तो यहाँ है। अगर आपके हृदय में भाव सच्चा है तो मेरा भोला तो इसमें भी प्रकट हो जाता है और दिख जाता है। तो आप जाएंगे तीर्थ में तो अपराध तो होगा। क्या अपराध होगा? नदी में जाएंगे तो नहाएंगे, फिर तेल की पुड़िया खरीदेंगे कि नहीं? तेल की पुड़िया, साबुन की पुड़िया, साबुन का पैकेट, निरमा का पैकेट, और सब वहीं पर किनारे पर डालकर चले आएंगे। यहाँ तक तो महाराज आजकल तो तीर्थों में फूल माला भी नदियों में खूब डलाते हैं। सफाई के लिए आज तक कोई नहीं कहता है कि नदियों को जितना स्वच्छ रखें उतना ही निर्मल जल हमें मिलेगा, लेकिन उसमें कचरा पूरा संसार करता है। जितना पूजा नहीं कर रहे, जितना हम तप नहीं कर रहे, तीर्थ नहीं कर रहे, उससे ज्यादा पाप हो रहा है। इसलिए हम 12 ज्योतिर्लिंग कर चुके हैं महाराज हमने 12 ज्योतिर्लिंग में शिव पुराण सुन डाले हैं, लेकिन हो क्या रहा है? अभी भी महाराज परेशानी है। तो परेशानी का कारण कौन दूर कर सकता है? दूर आपका मन कर सकता है। जब मन से आप स्वच्छ हो जाएंगे कि मेरा भोला यहाँ भी है और वहाँ भी है। जाने की बात नहीं है, पर तीर्थ में जाने से, पाप करने से जितना हो सके बचना चाहिए। आजकल लोग अधिकतर तीर्थों में जाते हैं तो कमरा लेते हैं और कमरा लेकर के वहां भी दारू पीते हैं, परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की और मुंह में गुटखा दबाए हैं, पिच दे बाजू में थूक दे रहे हैं। महाराज कर क्या रहे हैं? परिक्रमा। महाराज बिना चप्पल के कर रहा हूं, बिना चप्पल के कर रहा हूं परिक्रमा। चप्पल नहीं पहना, इतना बड़ा भगत है, लेकिन मुंह में गुटखा भरा है, मारता है पिच में।
केला खाया, किसी ने प्रसाद दे दिया, रास्ते में कोई मंदिर में केला खाया और खाने के बाद छिलका बगल में फेंक दिया। अब अगर वो छिलके से कोई परिक्रमा करते गिर गया तो उसका अपराध किसको लगेगा? इसलिए तीर्थों में जाएं। ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई बनावटी बातें है। शिव पुराण कहती है कि क्षेत्रे पापस्य करणम, ध्यान देना, क्षेत्रे पापस्य करणम दृढ़ भवति भूसुरा, पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पापम मंडवपि नाचरे। तीर्थों में निवास करने से जितना बड़ा फल मिलता है, उतना ही निवास में अपराध करने से तीर्थ में उतना ही बड़ा पाप मिलता है। इसलिए कोशिश हो कि तीर्थों में हमसे कोई अपराध ना होने पाए। तीर्थ घूमिए, जाइए खूब, लेकिन अपराध किसी प्रकार का तीर्थ ना। तब तो तीर्थ क्षेत्र जाने का, क्षेत्रे पापस्य करणम, ये मन में दृढ़ निश्चय करके जाना है कि निवास करते समय कोई पाप ना हो जाए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान के जय हो। अब बोले महाराज, भगवान शंकर के स्थापना की विधि बता दिए, भगवान शंकर की प्रतिष्ठा की विधि बता दिए, भगवान शंकर के क्षेत्र का, शिव क्षेत्र का वर्णन कर दिए और भगवान शंकर के शिव गंगा का वर्णन कर दिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं आगे, अब कौन से दिनों में भगवान का पूजन करना चाहिए, कौन से दिनों में कितना फल प्राप्त होता है, कौन सा दिन भगवान शंकर की पूजा के लिए अति उत्तम बताया जाता है, कौन से दिन पूजा करने में कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। दिनों का विचार आया। दिन किसने बनाया है? दिन किसने बनाया है? शिव महापुराण की कथा में है, भगवान शंकर ने बनाया। सबसे पहले कौन सा दिन बना है? कौन सा दिन बना माता जी? सोमवार। बोल शंकर भगवान की जय। सबसे पहला दिन बना है रविवार। कौन सा दिन? रविवार। कौन सा दिन बना है? रविवार। इसलिए गिनती रविवार से करते हैं। हाँ, रविवार। तो पहला दिन है रविवार। और किसने बनाया है ये दिन? भगवान भोलेनाथ ने बनाया। ये जो दिनों का निर्धारण किया है कि आज रविवार होगा, कल सोमवार होगा, परसों मंगलवार होगा, ये भगवान शंकर ने निर्धारण किया है। तो पहला दिन रविवार बनाया। और रविवार बनाए तो रविवार को जो भगवान शंकर की पूजा करता है उसे कौन सा फल मिलता है? तो बोले जो भगवान शंकर का रविवार के दिन पूजन करता है उसके जो पाप होते हैं जाने अनजाने के, वो नष्ट हो जाते हैं और साथ में आरोग्यता को भी प्राप्त होता है। अब मान लीजिए रविवार को नहीं, सोमवार को मन करता है, जो सोमवार को पूजन करते हैं, 7 दिन पूजा का अलग अलग नियम बताया गया है। सोमवार को जो पूजन करता है भगवान शंकर का, वह लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। और सोमवार के दिन पूजा करने वाले को भगवान भोलेनाथ की कृपा से अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती। और जो मंगलवार को भगवान शंकर का पूजन करता है, मंगलवार के दिन पूजन करने से रोगों की शांति होती है। चर्म रोग हो या जो भी शरीर में रोग होते हैं उनसे शांति मिलती है। और इसलिए मंगलवार को पूजन करना चाहिए। जिनको अनेक प्रकार के रोग व्याधि शरीर में रहते हैं, तरह तरह के रोगों से पीड़ित रहता है, उन रोगों की शांति के लिए भगवान शंकर ने मंगलवार का दिन निश्चय किया है। बुधवार दिन आता है, बुधवार को बोले इस दिन पूजा करने से मनुष्य हिष्ट पुष्ट रहता है। ये शिव महापुराण की कथा है, जो लिखा है वही बता रहे, कोई अपने मन से नहीं बता रहे। और हमें उतना ज्ञान भी नहीं है कि अपने मन से बता सके कुछ।
लेकिन शिव महापुराण में बुधवार के दिन जो पूजा करता है वो हिष्ट पुष्ट रहता है, कमजोरी नहीं लगती उसे। जो कमजोरी सा लगता है शरीर को या मन को, हृदय को, उसे बुधवार को भगवान की सेवा जरूर करनी चाहिए, ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। और इसके बाद गुरुवार के दिन जो पूजन करता है उसको आयु की वृद्धि होती है। जिसको लगता है कि मेरी आयु क्षीण है, मेरी आयु कम है, मैं जल्दी मर सकता हूं, तो दीर्घायु होने के लिए गुरुवार के दिन भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो। और शुक्रवार के दिन पूजन करने से संसार में जिन भोगों की कामना होती है कि ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, ये प्राप्त हो जाए, तो जिन भोगों की इच्छा होती है उन भोगों की इच्छा के लिए शुक्रवार के दिन पूजन करना चाहिए। समस्त प्रकार के भोगों की कामना पूर्ण होती है। शनिवार के दिन भगवान का पूजन करने से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। जो शनिवार का दिन का पूजन करता है भगवान शंकर का, वो अकाल मृत्यु को भी काट देते हैं भगवान शंकर। और शंकर का तो एक नाम भी है शिव जी का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो। तो इसलिए शनिवार के दिन, तो ये रविवार से लेकर शनिवार तक जो पूजन करता है। और एक और शनिवार के दिन एक और है, शनिवार के दिन पूजन करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और सुंदर स्त्री की प्राप्ति भी होती है। स्त्री कामना के लिए, पत्नी कामना के लिए शनिवार के दिन ही शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। भले 7 दिन ना हो पाए, लेकिन शनिवार के